नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल क्षेत्र में लगातार तेंदुए देखे जाने से स्थानीय किसानों और ग्रामीणों में डर का माहौल पैदा हो गया है। खेतों की ओर जाने में लोग हिचकिचा रहे हैं और बच्चों सहित ग्रामीण अपने घरों में सुरक्षित रहने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुए की लगातार मौजूदगी से उनकी सुरक्षा खतरे में है और यह समस्या काफी समय से बनी हुई है। कई बार किसानों और ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी, लेकिन उनका कहना है कि विभाग की ओर से अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के ब्लॉक अध्यक्ष काला प्रधान चोकड़ा ने इस गंभीर स्थिति पर कदम उठाया। उन्होंने भाकियू सर्व के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश भारद्वाज के साथ मिलकर घोषणा की कि शनिवार को ड्रोन की मदद से तेंदुए को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए 2 ड्रोन मंगवाए जाएंगे। काला प्रधान चोकड़ा ने कहा कि ग्रामीणों की सुरक्षा सर्वोपरि है और उन्हें डर के माहौल में रहने की आवश्यकता नहीं है। वहीं सतीश भारद्वाज ने बताया कि ड्रोन तकनीक की मदद से तेंदुए की सही लोकेशन पता कर उसे सुरक्षित तरीके से पकड़ने का प्रयास किया जाएगा ताकि किसी प्रकार का नुकसान ना हो। भाई प्रेस वार्ता करने का आज जो मेन मकसद है वो चरथावल जो हमारा ब्लॉक है उसका एक गिरावटी क्षेत्र पड़ता है हमारा, जिसमें गांव रोनी हल्जीपुर में पिछले काफी समय से एक तेंदुए की दस्तक हो रखी है, जिस किसानों में काफी दहशत है इस बारे में। अभी गेहूं बुआई की और गन्ना कटाई की जो मौसम है, इसमें किसान देर सवेर खेतों में रहा है। वहां पे उन्हें कई बार तेंदुआ दिखाई दिया, जिससे कि किसानों में खेत में जाने जैसा दिक्कत महसूस हो रही और प्रशासन ने कोई कोई ठोस कदम इस बारे में उठाया नहीं। कई परसों वाराणसी में देखा गया और आज पता चला कि आज वो गांव गुनियाजुड्डी में भी देखा गया। तो हम प्रशासन से पूछना चाहते भाई, क्या किसी बड़ी होने की आशंका का इंतजार कर रहे? एक नीलगाय पर हमले की सूचना मिली है वाराणसी में नीलगाय की वैसे भी मिली, फुटेज भी आ गई उसके पैरों के निशान भी आ गए जो मीडिया में चल रहे हैं कल से। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर किसी किसान को, किसी मजदूर को अगर इसने शिकार कर लिया तो उसका जिम्मेदार फिर कौन होगा? वो वन विभाग होगा या भाई और प्रशासन होगा? कोई अधिकारी इसकी जिम्मेदारी ले ले उनको, भाई अगर कल को कोई दुर्घटना होगी तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति तो भाई यह है कि कल हम अपने स्तर से भी इसमें कामिंग का काम करेंगे, इसे खोजने का काम करेंगे। अपनी भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक की टीम के सदस्य ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचेंगे और उन क्षेत्रवासियों का भी सहयोग रहेगा। कल वहाँ जो ड्रोन वगैरह से वहाँ से उसकी खोजबीन करनी पड़ेगी, वो हम अपने खर्चे से करने का कल काम करेंगे। और हम प्रशासन से भी कहना चाहेंगे भाई सड़कें बना लो, अगर किसी एक किसान को भी थोड़ी दिक्कत होगी तो वो थारे को मामला झेलने का नहीं, परेशानी में आ जाओगे। ये बार बार कहने के बाद भी, बार बार पता करने के बाद भी, एक डीएफओ साहब है एक बार आके उन्होंने क्षेत्र में आने का काम नहीं करा। और ये बिल्कुल किसानों की अनदेखी जो करी जा रही है, ये कतई बर्दाश्त नहीं होने की। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव बिरासी के जंगल में किसान ने तेंदुए के आतंक और वन विभाग की कथित लापरवाही के विरोध में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। यह प्रदर्शन किसान स्वाभिमान एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरीश राणा के नेतृत्व में किया गया। किसानों का आरोप है कि तेंदुए के खौफ से वे खेत में जाना बंद कर चुके हैं। सुबह ही तेंदुए ने एक नीलगाय को अपना शिकार बनाया और घायल कर दिया, जिससे किसानों में दहशत और बढ़ गई। किसानों ने बताया कि वन विभाग को बार बार सूचित करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। इसी बात को लेकर वे धरने पर बैठकर वन विभाग पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां वन विभाग के अधिकारी आदित्य सोनकर ने बताया कि विभाग पूरी तरह अलर्ट है और लगातार टीमें क्षेत्र में गश्त कर रही हैं। भाई यहाँ तेंदुए का खौफ है बहुत ज़्यादा वाराणसी में, और रात दिन यहाँ परेशान हो रहे। यहाँ कोई वन विभाग वाला आ रहा, रोज सूचना दे रहे, यहाँ कोई नहीं आ रहा। सवेरे भी यहाँ भगदड़ मच गई थी, छोले गांव भाग गए। फिर हम आए देखे, मगर वही कहने लगे हम तो नहीं यहाँ छोड़ दे, यहाँ हमें मरवाओगे क्या? मगर लील गाँव के बच्चे को लेकर ठा के यहाँ से इसमकू इकमकू और ये सारे वहाँ भाग गए गाँव में। हाँ यहाँ हम सर भाई ये नोट कर रहे वन विभाग वाले हमें, यहाँ हम धरने बैठे सुबह थे, ना चाय के ना पानी के, और हम इतने ही बैठे रहेंगे, इतने ही आने के नहीं।
मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड पर उत्तर प्रदेश पंचायत अधिकारी संघ और ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन के सदस्यों ने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन बीडीओ कमल कुमार को सौंपा, जिसमें विभिन्न समस्याओं और ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली को लेकर प्रभावी निर्णय लिए जाने की मांग की। ग्राम सचिव ने आरोप लगाया कि उनसे मूल विभाग के दायित्वों के अतिरिक्त अन्य विभाग के कार्य बिना किसी संशोधन भी कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही अव्यवहारिक ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली लागू किए जाने पर उन्होंने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि विभिन्न जनपदों में ग्राम पंचायत सचिवों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश जारी किए गए हैं। सचिवों का कहना है कि ग्राम पंचायत स्तर पर राजस्व विभाग के लेखपाल, शिक्षा विभाग के अध्यापक, कृषि विभाग के तकनीकी सहायक और अन्य विभागों के कर्मचारी भी कार्यरत, जिनका कार्यक्षेत्र ग्राम पंचायत सचिव की अपेक्षा सीमित है। इसलिए ग्राम पंचायत स्तरीय सभी कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन उपस्थिति की समान व्यवस्था होनी चाहिए। ग्राम पंचायत सचिवों को अक्सर अवकाश के दिनों में, राष्ट्रीय पर्वों पर, धार्मिक जनहित के कार्यों में, दैविक आपदाओं में और शासन प्रशासन के आकस्मिक निरीक्षणों, चौपालों तथा रात्रि के कार्यक्रमों में असमय जूम मीटिंग के माध्यम से जुड़ने की बाध्यता होती है। ऐसी असहज और आकस्मिक निरीक्षणों, चौपालों तथा कार्यक्रमों के रात्रि में असमय जूम मीटिंग के माध्यम से ऐसी असहज और आकस्मिक परिस्थितियों में ससमय ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली निष्प्रभावी साबित होगी। सचिवों ने यह भी बताया कि उनके पास जो एंड्रॉइड मोबाइल सेट और सिम वे शासन द्वारा प्रदत्त न होकर उनकी व्यक्तिगत संपत्ति है। व्यक्तिगत फोन में सचिव की निजी जानकारी, फोटो और वित्तीय खातों का लिंक सुरक्षित रहता है। ऐसे में शासन द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति करते हुए किसी थर्ड पार्टी ऐप को फोन की एक्सेस देना निजता और मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत मोबाइल सिम का आधार और बैंक खाते से लिंक होने के कारण डेटा चोरी, साइबर क्राइम और वित्तीय धोखाधड़ी की संभावना भी बनी रहती है। इस मौके पर ग्राम विकास अधिकारी संजीव कुमार, विजय कुमार, मोहित बालियान, आलोक कुमार सेठपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी गौरव बालियान, अभिषेक बालियान, गिरीश तनी, मोहम्मद मोहसिन, सिद्धार्थ राज आदि मौजूद रहे। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।